जहां पर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहने से पूर्ण संयम तो नहीं होता, किंतु यहां इतनी विशेषता होती है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय न रहने से एक देशव्रत होता है। अतएव इस गुणस्थान का नाम देशव्रत है। देशव्रत गुणस्थान। दो कषाय चौकड़ी के अनुदय के निमित्त से अणुव्रत पालन रूप परिणाम होते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय के निमित्त से पूर्ण संयम का अभाव होता है। व्रत, अणुव्रत, महाव्रत। व्रत हिंसादि 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। अणुव्रत 5 पायों के एक देश त्याग को अणुव्रत कहते हैं। महाव्रत संपूर्ण त्याग को महाव्रत कहते हैं। देशव्रत गुणस्थान के अन्य नाम। देशव्रत गुणस्थान के अन्य नाम में वीरताविरत, संयमासंयम, देश चारित्र और देश संयम नाम है तथा अणुव्रती और प्रतिमाधारी श्रावक आदि भी कहते हैं। गुणस्थान परिचय। ये सकल संयम के अभ्यास रूप गुणस्थान है। संयम धारण करने में असमर्थ जीव स्थूल रूप से व्रतों का पालन करते हैं, तब श्रावक संज्ञा को प्राप्त करते हैं। व्रती श्रावक का एकमात्र यही गुणस्थान है। ये गुणस्थान मनुष्य व तिर्यन चक्ति में ही पाया जाता है। सकल संयम यानी मुनि बनने के लिए अभ्यास रूप गुणस्थान है। 1. सामान्य अर्थ देश प्लस विरत, देशविरत। देश का अर्थ अणुरूप स्थूल रूप आंशिक रूप और विरत का अर्थ त्याग। 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग अथवा अणुरूप त्याग अथवा आंशिक त्याग होना देशव्रत है तथा जो इसमें होता है वो देशव्रती कहलाता है। 2. स्वरूप लक्षण। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से पूर्ण संयम भाव प्रकट न होने पर भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से 5 पापों के त्याग रूप एक देशव्रत होते हैं। उसे देशविरत गुणस्थान कहते हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग तथा उस पर जो आवरण डाले, त्याग ना होने दे, यानी सकल संयम को नहीं होने दे, उसको प्रत्याख्यानावरण कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो किंचित कषाय पर आवरण डाले, थोड़ा सा भी त्याग नहीं होने देती, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। इस कषाय को दबाने से त्याग शुरू हो जाता है तथा जीव 5वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, लेकिन पूरी तरह त्याग नहीं हुआ है। उसका कारण है प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय। इससे 5 पापों का एक देश त्याग हो गया, इसलिए इसको देशव्रत कहते हैं। विरत जो त्रस हिंसा का त्यागी है। अविरत किंतु स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होने से उतना अविरत है, अतः वीरताविरत है। 3. भेद प्रभेद अपेक्षा निरूपण। इस देशविरत के 3 भेद हैं, पाक्षिक, नष्टिक और साधक। पाक्षिक सदा अहिंसा आदि का पक्ष रखने वाले श्रावक को पाक्षिक श्रावक कहते हैं। इसमें चतुर्थ गुण स्थान वाले भी आ जाते हैं। नष्टिक पंचम गुण स्थानवर्ती जो देशव्रती श्रावक है वो नष्टिक श्रावक है। इसके प्रतिमा रूप 11 भेद है। साधक जो समाधि मरण पूर्वक अपना देह त्याग रहे हैं वे साधक है। ये काय और कषाय को कृश करके जो सल्लेखना हेतु जो उत्सुक है वे साधक है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्त त्याग, दिवा मैथुन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तथा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के क्षुल्लक और ऐलक 2 भेद है। 4. श्रद्धा सम्यक्त्व अपेक्षा निरूपण। पंचम गुण स्थानवर्ती के श्रद्धान भी सम्यक होगा। ये सम्यकपना भी 3 प्रकार का है, औपशमिक, क्षायोपशमिक व क्षायिक, इनमें से कोई एक। 5. चारित्र अपेक्षा निरूपण। श्रद्धा सम्यक तो चारित्र भी सम्यक चारित्र है, जिसे देश चारित्र कहते हैं। उपचार से क्षायोपशमिक चारित्र भी है। इसमें क्षयोपशम तो देशघाती रपर्धकों के उदय से होता है, किंतु यहां तो प्रत्याख्यान रूप सर्वघाती प्रकृति का उदय है। फिर भी उसका उदय संयमासंयम रूप देशविरत का घात करने में समर्थ नहीं है। उसके उदय में भी ये व्यक्त रहता है, अतः क्षायोपशमिक चारित्र कहा। 6. काल अपेक्षा निरूपण। मनुष्य गति अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट गर्भकाल सहित 8 वर्ष व एक अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व वर्ष।
कोई कर्मभूमि का मनुष्य है तथा उसकी आयु 1,00,00,000 पूर्व वर्ष की है तथा नियम है कि जन्म से किसी को भी पंचम गुण स्थान नहीं होता, गर्भकाल सहित जन्म के 8 वर्ष होने के बाद पंचम गुण स्थान के लिए विशुद्धि चाहिए। 3 करण परिणाम चाहिए। करण परिणाम के बाद, जिसमें अंतर्मुहूर्त के समय बाद वो जीव पंचम गुण स्थान में पहुंच सकता है और जीवन भर 1,00,00,000 पूर्व तक पंचम गुण स्थान हो सकता है। तिर्यंज गति की जघन्य अंतर्मुहूर्त। उत्कृष्ट 3 अंतर्मुहूर्त कम 1,00,00,000 पूर्व वर्ष। स्वयं भूर्मन समुद्र के महामत्स्य जिनकी आयु 1,00,00,000 पूर्व की है तथा जिनके पंचम गुण स्थान होना है, उनकी पहले अंतर्मुहूर्त में तो 6 पर्याप्तियां पूरी होती है। दूसरे अंतर्मुहूर्त में उसके परिणामों में विशुद्धा आती है। तीसरे अंतर्मुहूर्त में वो करण परिणामों के द्वारा 5वां गुण स्थान प्राप्त करता है। 7 गमनागमन अपेक्षा निरूपण। 5वें देशविरत गुण स्थान से गमन के 5 व आगमन के 3 मार्ग हैं। 5वें देशविरत से नीचे की और गमन चौथे में, तीसरे में, दूसरे में और पहले में तथा ऊपर की और 7वें गुण स्थान में जा सकता है। 5वें देशविरत से आगमन में ऊपर 6 से आता है तथा नीचे से पहले और चौथे गुण स्थान से आता है। 8 विशेष अपेक्षा निरूपण। 1 आंशिक संयम की प्राप्ति रूप ये सर्वप्रथम गुण स्थान है। 2 देशविरत गुण स्थान सहित किसी का जन्म नहीं होता। 3 इसमें जीव प्रतिस्मय असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। 4 इसमें मरण करके जीव नियम से देवगति को प्राप्त करता है। 5 जिसने देवायु को छोड़कर अन्य 3 आयुओं में से किसी का बंध किया हो तो वो इस पंचम गुण स्थान में नहीं आता। 6 इसे मध्यम अंतरात्मा संज्ञा है। 7 कर्म भूमिज मनुष्य व तिर्यंज को ही ये गुण स्थान हो सकता है। 8 इस गुण स्थान वाले तिर्यंज भी सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अधिक सुखी है। 9 इसमें संयम शब्द आदि दीपक है, अर्थात यहां से आगे संयम ही है। 10 यहां से ऊपर असंयम अविरति का अंत है, अतः असंयम अविरति को अंत्य दीपक जानना चाहिए। 9 इस गुण स्थान से लाभ। 1 ये अवस्था देवगति के बाह्य अनुकूल वातावरण से भी सुखद है। 2 मुनि बनने का अभ्यास यहीं से प्रारंभ होता है। 3 इस गुण स्थान वाले के नरकतिर्यन चमनुष्य आयु बंध का तो अभाव ही है। 4 परमात्मा बनने का मार्ग संयम धारण ही है और यहां उसका अंश प्रकट हुआ है। 5 सुख का कारण बाह्य अनुकूलता नहीं किंतु कषायों के अभावरूप अंतरंग परिणति है। 10 अतिरिक्त चर्चा। सत इस गुण स्थान का तथा इसमें जीवों का अस्तित्व है। संख्या इसमें जीवों की संख्या असंख्यात, पल्योपम के असंख्यातवें भाग है। तिर्यंच असंख्यात, मनुष्य 13 करोड़, क्षेत्र लोक के असंख्यातवें भाग। भाव इसमें सामान्य से 5 भाव व विशेष से 31 भाव है। औपशमिक का एक औपशमिक सम्यक्त्व भाव, क्षायिक भाव का एक क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक 13 भाव, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, संयमासंयम, 3 सुज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां 13, औद्यिक के 14 भाव, 2 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, अज्ञान, असिद्धत्व, 3 लेशाय, पारिणामिक के 2 भाव जीवत्व और भव्यत्व, 5 बंध प्रत्यय 37, 11 अविरति, त्रस हिंसा संबंधी अविरति नहीं है, 17 कषाय, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान नहीं है, 9 योग, आहार कद्विक, वैक्रिय कद्विक, कार्मण का योग और औदारिक मिश्र नहीं होता। गुणस्थान चर्चा से देशविरत गुणस्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिनवाणी माता की जय।